हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, थैंक यू सुजल, श्रावणी, सर्वेश फॉर रिस्पॉन्डिंग। चलो एक बार रिवाइज कर देता हूँ जितना भी हुआ था और आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना। अ, तो फर्स्ट जो लेक्चर था ये अभी लेक्चर नंबर 12 है। और जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को कंटेंट्स वगैरह समझा के दिए थे कि ये फर्स्ट लेसन में आपको क्या पढ़ना है। तो जिसके अंदर पहला टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा, फिर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, है ना। फिर अपन ने एक वॉल्यूम वाला भी कंसेप्ट लिया था। फिर उसके बाद पोजीशन वेक्टर वाला भी कंसेप्ट लिया था। ये सब होने के बाद वी हैड टेकन देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्या रहता है। 2 डायमेंशन में कौन कौन सी कोऑर्डिनेट सिस्टम है? कार्टेशियन एंड पोलर। वेरिएबल्स आर कार्टेशियन के वेरिएबल है एक्स एंड वाई, और पोलर के वेरिएबल कौन? आर एंड थीटा। तो और उसका इंटर रिलेशनशिप एक्स एंड वाई का कन्वर्जन आर थीटा में करना है, या आर थीटा का कन्वर्जन एक्स एंड वाई में करना है, तो वो कैसे करना वो भी समझ के लिया था। फिर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्पिरिकल। तो कार्टेशियन का सिलेंड्रिकल में, और सिलेंड्रिकल का स्पिरिकल में, स्पिरिकल का कार्टेशियन में, सिलेंड्रिकल में। तो ये सारे इंटर रिलेशनशिप भी अपन ने पढ़े थे, और आपको तो अभी वो बहुत अच्छे से याद हो गए। तो इतना सब कुछ अपन ने देखा था। और लास्ट लेक्चर जो था, हाँ, फिर उसके बाद अपन ने पॉइंट को कन्वर्ट किया था, बाद में अपन ने वेक्टर को भी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट किया था, वो भी अपन ने न्यूमेरिकल लिए थे। ना लास्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसका नाम है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। और ये जब मैंने पढ़ाया था आपको तो बहुत सारी चीजें इसके अलोंग मैंने आपको समझा के दी थी। जैसे कि एक बार और बोल दूं कि जो डेल बार है इसको अपन बोलते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू रहती है डेल डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल डेल जेड ए जेड कैप। फिर मैंने आप लोगों को ग्रेडियंट पढ़ाया था। ग्रेडियंट क्या रहता है? कोई भी एक आधा स्केलर पॉइंट फंक्शन है, सपोज v, एंड इफ इट इज ऑपरेटिंग स्केलरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। फिर ग्रेडियंट को तो अपन ने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया इन ऑल द 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दैट इज कार्टेशियन में भी पढ़ लिया, सिलेंड्रिकल में भी पढ़ लिया, और स्पिरिकल में भी देख लिया। तो ग्रेडियंट के ऊपर आपको कोई टेंशन नहीं, अभी ये सब समझ गया है। और ग्रेडियंट का जो आउटपुट आता है वो कौन आता है? वेक्टर क्वांटिटी आता है। ये देखिए इसकी थ्योरी। तो ये अपन ने देख लिया था सब, राइट। और फिर इसके ऊपर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, कि जैसे कि ये v जो है इट इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, और पॉइंट दिए कार्टेशियन के तो डायरेक्ट डायरेक्ट ग्रेडियंट निकाल लिया था। फिर सेकंड क्वेश्चन लिया था, जैसे कि जो स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया लेकिन पॉइंट सिलेंड्रिकल में दिए, तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल के पॉइंट को कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, बाद में सॉल्व करो। बाद में थर्ड एग्जांपल पॉइंट स्पिरिकल में दिए, तो स्पिरिकल का कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, बाद में सॉल्व करो। बाद में अपन ने नेक्स्ट लेक्चर में लिया था कि सिलेंड्रिकल में स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया है और पॉइंट भी सिलेंड्रिकल में, तो कोई टेंशन नहीं, सीधा सीधा सॉल्व करो, फॉर्मूला सेकंड लगाया था। उसके बाद का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया था उसमें पॉइंट कार्टेशियन के थे, तो पहले कार्टेशियन का कन्वर्जन सिलेंड्रिकल में करना पड़ेगा पॉइंट का, समझ रहे हैं ना। देन यहाँ पे पॉइंट स्पिरिकल में, तो पहले स्पिरिकल का कार्टेशियन में करो, कार्टेशियन का सिलेंड्रिकल में करो, बाद में सॉल्व करो। एंड इन द सिमिलर वे अपन ने स्पिरिकल में भी देखा था। तो आज अपन देखते हैं डाइवर्जेंस। तो ग्रेडियंट तो समझ गया था आपको, डाइवर्जेंस भी आपको पता है कि कोई भी एक आधा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वी बार, इफ इट इज ऑपरेट स्केलरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। एंड इफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑपरेट्स वेक्टरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं? कर्ल बोलते हैं। अगर डाइवर्जेंस जीरो आता है तो उसको अपन सोलेनोइडल वेक्टर बोलते हैं, है ना, सोलेनोइडल वेक्टर बोलते हैं। और अगर कर्ल जीरो हो जाता है तो उसको अपन इररोटेशनल वेक्टर बोलते हैं। तो इतना आपको सबको क्लियर है? बोलिए, यहाँ तक क्लियर है सब? तो अभी अपन फ्रेशली डाइवर्जेंस टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ठीक है, अभी फिर डाइवर्जेंस लेते हैं। अब डाइवर्जेंस क्या है समझ लो। डाइवर्जेंस नाउ। डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस की थ्योरी वेरी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो मैं अभी डायरेक्ट डेफिनेशन लिखता हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन सुजल? व्हेन When any vector point function operates scalarly on a vector differential operator, then it is called a divergence of that vector point function. वेरी गुड, व्हेन एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन operates
when any vector point function operates scalarly on vector differential operator, then it is called as then it is called as divergence of that vector point function. Right? Mathematically, it is defined and denoted by, कैसा डिफाइन और डिनोट करते हैं इसको, डाइवर्जेंस ऑफ कोई भी वी बार इक्वल्स टू डेल बार डॉट ऑफ वी बार। समझ गए ना? अब इसको सॉल्व भी करते हैं, तो लेट एक आधा कोई भी एक वेक्टर अपन कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज एक आधा वेक्टर अपन कंसिडर कर लेते हैं कि लेट वी बार इक्वल्स टू सपोज वी एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस सपोज वी वाई इंटू ए वाई कैप एंड प्लस सपोज वी जेड इंटू ए जेड कैप बी एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन, बी एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो फिर इसका डाइवर्जेंस अगर अपने को निकालना है तो वो कैसा करोगे, डेल बार का मतलब क्या होता है, डेल डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस डेल डेल वाई इंटू ए वाई कैप एंड प्लस डेल डेल जेड इंटू ए जेड कैप। ये हो गया डेल बार। डॉट प्रोडक्ट विथ वी बार कितना है, वी एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस वी वाई इंटू ए वाई कैप एंड प्लस वी जेड इंटू ए जेड कैप। तो ये है कौन, वी बार। तो डॉट प्रोडक्ट आपको आता है, ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप 1। तो व्हाट इज रिमेनिंग, डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी वाई अपॉन डेल वाई, ए वाई कैप 1 एंड प्लस डेल वी जेड अपॉन कौन, डेल जेड। और इसका ही मतलब क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ वी बार। जस्ट अ मिनट, इसका ही मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ वी बार, दैट इज कौन, डेल बार डॉट ऑफ वी बार। राइट, इसको डब्बा कर लेता हूं। चलो समझे क्या यहाँ तक सब लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और यहाँ पे एक नोट बना लेता हूँ कि जो भी आप लोगों को आउटपुट मिला काय का डाइवर्जेंस का नोट, आउटपुट ऑफ डाइवर्जेंस, जैसे कि ग्रेडियंट के टाइम पे आउटपुट में ए एक्स कैप ए वाई कैप ए जेड कैप आया था, बिकॉज आउटपुट ऑफ ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। डाइवर्जेंस तो आप लोग वेक्टर पॉइंट फंक्शन का निकाल रहे हो, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। सो आउटपुट ऑफ डाइवर्जेंस is a scalar quantity, is a scalar quantity। चलो यहां तक क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? समझ गए ना सब लोग? चलो ठीक है, फिर अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लास्ट लेक्चर में भी इसको अपन ने ऐसा ही किया था ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट से हेडिंग दिया था ना। हाँ, आईएमपी पॉइंट्स, समझ गया ना? तो वैसे अभी डाइवर्जेंस के केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लो। हाँ, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है,
जैसे कि डाइवर्जेंस इन तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी थ्री डायमेंशन में तीन है ना, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल, तो तीनों के फॉर्मूले बनाते हैं। डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी अपन ने कार्टेशियन का कर लिया ना। यहाँ पे वेरिएबल कौन से रहेंगे, एक्स वाई एंड जेड। तो अभी अभी तो मैंने पढ़ा है आपको डाइवर्जेंस ये वाला, तो सेम फॉर्मूला रिपीट अगेन, राइट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो आप लोग समझ गए, होप किसी को कोई डाउट नहीं है। अब सेकंड देखते हैं, डाइवर्जेंस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के वेरिएबल क्या रहेंगे, रो फाई एंड जेड, राइट। रो फाई एंड जेड, तो ये केस में डाइवर्जेंस क्या बनता है, तो बराबर देखना, इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला बनता है डाइवर्जेंस ऑफ वी बार, जस्ट अ मिनट, डाइवर्जेंस ऑफ वी बार इक्वल्स टू डेल बार डॉट ऑफ वी बार इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला बनता है 1/रो इंटू डेल डेल रो इंटू वी एक्स प्लस 1/रो इंटू डेल डेल फाई ऑफ वी वाई एंड प्लस डेल डेल जेड ऑफ वी जेड। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डाइवर्जेंस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ गए क्या सब लोग, क्लियर है ना। हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये नीचे ले लेता हूं मैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड फॉर्मूला, डाइवर्जेंस इन डाइवर्जेंस इन स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के वेरिएबल कौन, आर थीटा एंड फाई, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है डाइवर्जेंस ऑफ वी बार इक्वल्स टू डेल बार डॉट ऑफ वी बार इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला आता है 1/r² इंटू डेल डेल r² इंटू वी आर। अरे यहाँ पे अपन ने वेरिएबल अलग लेना चाहिए, एक ही वेक्टर वी बार अपन ने लिया है, तो यू कैन टेक दैट आल्सो। तो ठीक है, वी एक्स, यहाँ पे जो वेक्टर है ना, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड चेंज आपने करना चाहिए कि यहाँ पे वी रो आएगा, यहाँ पे वी फाई आएगा और यहाँ पे वी जेड आएगा। वी रो, यहाँ पे वी फाई और यहाँ पे आएगा वी आर। अब कार्टेशियन का वेक्टर होगा तो ऐसा रहेगा ना, वी एक्स ए एक्स कैप प्लस वी वाई ए वाई कैप, है ना, प्लस वी जेड ए जेड कैप। तो कार्टेशियन के फॉर्मूले के लिए ठीक है ये वाला ऊपर का पहला फॉर्मूला, लेकिन अगर सिलेंड्रिकल में होगा तो यहाँ पे वी रो ए रो कैप, है ना, वी फाई ए फाई कैप, बाद में वी जेड ए जेड कैप, बराबर है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे वी रो यहाँ से आएगा, वी फाई यहाँ से आएगा और वी जेड यहाँ से आएगा। समझ गए क्या। और वही अगर स्पिरिकल वाला होगा तो वी बार इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा वी आर ए आर कैप प्लस वी थीटा ए थीटा कैप और प्लस कौन वी फाई ए फाई कैप, ऐसा आएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे वी आर लिखा मैंने इंस्टेड ऑफ वी एक्स।
राइट। चलो, सो प्लस नाउ नेक्स्ट आता है 1/r sin थीटा इंटू डेल डेल थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू वी थीटा एंड प्लस 1/r sin थीटा इंटू डेल डेल फाई ऑफ वी फाई. So this is the formula for divergence of any vector point function in spherical coordinate system. समझ गए फिर आप लोग? ऐसा है फिर वो. तो अभी अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं. समझ गए ना सब लोग? प्लीज रिस्पॉन्ड करो. यस. तो चलो पहला प्रॉब्लम देखते हैं कि फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन. वेक्टर पॉइंट फंक्शन ये ऐसा नहीं भी दिया तो चलेगा, डायरेक्ट सिंपली एग्जांपल ऐसा भी आ सकता है. फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ वी बार इक्वल्स टू, क्वेश्चन इज यहाँ पे ए बार दिया है तो ठीक है ए बार लेते हैं. ए बार इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई जेड ए एक्स कैप, एक्स स्क्वायर वाई जेड ए एक्स कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड इंटू ए वाई कैप एंड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर इंटू ए जेड कैप. इसका डाइवर्जेंस निकालना है एट पॉइंट 1 2 -1. Right. So solution we have given vector point function, given vector point function, given vector point function कितना दिया है? a bar equals to x square yz into ax cap plus x y square z into ay cap and plus x y z square into az cap. ये दिया आपको वेक्टर. राइट. तो ये कैसा हो गया अपने लिए? ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप. तो अभी निकालना है डाइवर्जेंस. अभी जो वेक्टर दिया आपको वो भी कार्टेशियन में है और पॉइंट भी कार्टेशियन में है, तो कोई टेंशन नहीं. अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन लेंगे, अगर पॉइंट सिलेंड्रिकल में होता तो उसको पहले कार्टेशियन में करते और पॉइंट अगर स्फीरिकल में होता तो उसको भी कार्टेशियन में करते, तो वो आपको आ जाएगा. सो नाउ फॉर्मूला लिखते हैं अपन. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डाइवर्जेंस इन सिलेंडर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? दिस इज द फॉर्मूला. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. चलो समझ गए. बस अभी स्मॉलेस्ट चेंज इज व्हाट, यहाँ पे वी एक्स नहीं रहेगा, वी वाई नहीं रहेगा, वी जेड नहीं रहेगा, और यहाँ पे कौन आएगा? ए एक्स ए वाई और ए जेड ऐसा रहेगा. समझ गए क्या आप लोग? ए एक्स बोले तो इतना, ए वाई बोले तो इतना, और ए जेड बोले तो इतना. प्लीज थम्स अप कीजिए, मुझे फीडबैक दो. तो देयर फोर डाइवर्जेंस ऑफ वी बार इक्वल्स टू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आता है इसका? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये आएगा 2x इंटू वाई जेड प्लस इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा? वाई स्क्वायर का 2y, तो अगेन इट इज 2x वाई जेड एंड प्लस विथ रिस्पेक्ट टू इसका कितना आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जेड स्क्वायर का 2z, तो अगेन 2x वाई जेड सेम ही तो आएगा. तो डाइवर्जेंस कितना आ गया? 6x वाई जेड. ये मिल गया आपको डाइवर्जेंस ऑफ वी बार. लेकिन पॉइंट भी आपको दिया है और यहाँ पे पॉइंट दिया है 1 2 -1. सो देयर फोर डाइवर्जेंस ऑफ वी बार एट पॉइंट लेट पी ऑफ 1 2 एंड -1. सब्स्टिट्यूट करो और बोलिए कितना आता है. कितना आ रहा बोलिए? -12. -12 आता है. सिंपल है ना यार. 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू -1, तो -12. खत्म. समझ गए? तो सही है. आउटपुट क्या आ गया? स्केलर क्वांटिटी आ गया. तो होप आपको ये समझ में आ गया. -12 इज द आंसर.
-12 इज द आंसर। चलो ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं फिर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ। एक काम करता हूं मैं, सेम ही प्रॉब्लम लेता हूं क्योंकि टाइम बचता है। सेम क्वेश्चन लेते हैं, पॉइंट चेंज कर देता हूं सिर्फ। बोलिए, कर सकते हो, सिर्फ पॉइंट चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। पॉइंट अभी सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल के ले लेते हैं। तो सिलेंड्रिकल के जो पॉइंट्स है वो ले लेते हैं अपन, 130 डिग्री एंड -1, और स्फेरिकल के ले लेते हैं 130 डिग्री एंड 60 डिग्री। हाँ बोलो तो कोई भी एक आधा सॉल्व कैसे करोगे? हाँ श्रावणी, श्रावणी प्लीज टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और ये वाला कैसे सॉल्व करोगे? अंजलि प्लीज। सर गिवन हाँ पॉइंट्स को कार्टेशियन में कन्वर्ट करके सॉल्व। वेरी गुड, कन्वर्ट, कन्वर्ट 130 डिग्री एंड -1, 130 डिग्री -1 यानी क्या दिया आपको? रो फाइव जेड दिया है, बराबर है ना? इसको कन्वर्ट करो इनटू इनटू कार्टेशियन, इनटू कार्टेशियन, देन सिमिलर टू प्रीवियस प्रॉब्लम, देन सिमिलर टू प्रीवियस प्रॉब्लम। समझ गए क्या आप लोग? बाकी तो पूरा सेम रहेगा ना। कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल हो गया फिर। और यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे कन्वर्ट, अंजलि कन्वर्ट 130 डिग्री एंड 60 डिग्री इनटू, ये स्फेरिकल है ना? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यस, आर थीटा फाइव है, तो इसका कन्वर्जन करो इनटू व्हाट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एंड देन सिमिलर टू प्रीवियस, देन सिमिलर टू प्रीवियस प्रॉब्लम। तो ये कर सकते हैं आप लोग। होप आप लोग रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, मेंटेन के अंदर सब कुछ लिखे जा रहे हो। तो चलो क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। जैसे कि फाइंड फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ E bar equals to 3 rho sin phi into arrow cap plus 4 rho square cos phi into a phi cap and plus 4 z square into a z cap। अब इसका डाइवर्जेंस निकालना है एट पॉइंट, एट पॉइंट, एट पॉइंट 1 2 एंड 3। तो सबको आता है, मैंने आपको ऐसा पढ़ाया हुआ है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप कर सकते हो। बोलिए एनीवन, कैसे सॉल्व करूं? सुजल। सर कार्टेशियन पॉइंट दिलेले आहे त्याला पहिले सिलेंड्रिकल मध्ये कन्वर्ट कन्वर्ट करावं करना, लागेल. यस वेरी गुड। मग फिर बाद में डाइवर्जेंस इन सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे, बराबर है? तो ठीक है, सॉल्यूशन वही आओ, गिवन वेक्टर पॉइंट फंक्शन, गिवन वेक्टर पॉइंट फंक्शन, गिवन वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और ई बार आपको दिया है 3 रो इंटू साइन फाइव इंटू एरो कैप प्लस 4 रो स्क्वायर इंटू कॉस फाइव ए फाइव कैप एंड प्लस 4 जेड स्क्वायर इंटू ए जेड कैप। तो ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया है। नाउ गिवन पॉइंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, गिवन पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और पॉइंट्स क्या दिए 1 2 3, तो x y और z ये पॉइंट्स आपको दिए 1 2 एंड 3, राइट, दैट इज x इक्वल्स टू दिया आपको 1, y दिया है 2 और z दिया है कितना 3। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग इनटू cylindrical coordinate system, converting into cylindrical coordinate system, cylindrical coordinate system, right? So we are finding the values of rho, phi and z. So what is the formula for rho, Sarvesh? What is the Under formula? root x square plus y square. Very good. Under root x square plus y square. What is the formula for phi? Tan inverse of y Tan by inverse x. of y by x. And z ही रहता है ना. Yes, sir. तो रो इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स इज 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो रो कितना आ गया आपका फिर, Root सो 5. देयरफॉर रो इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट 5, 1 प्लस 4 अंडर रूट 5, तो ये मिल गया आपको रो। अभी फाई निकालो, tan इनवर्स ऑफ y इज 2, तो 2/1 कैलकुलेट करो, फाई कितना रहा बोलो, और z 63.43. तो z ही है, दैट इज 3। जस्ट अ मिनट, हाँ, एनीवन प्लीज टेल मी। 63.43 degree. अच्छा 63.43 डिग्री, ओके। आया क्या सबका इतना, प्लीज थम्स अप करो, आया होगा तो। सबका आया क्या? चलो ठीक है, तो रो फाई जेड अपन ने निकाल लिया। तो अभी डाइवर्जेंस जो है वो अपने को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है अभी, तो ये वाला फॉर्मूला अपन लगाते हैं फिर। तो फॉर्मूला लिख लिया, डाइवर्जेंस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन चेंज इज व्हाट, ये जो ई बार आपको दिया हुआ है वेक्टर ई बार, समझे ना, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं, आपको दिखेगा। हाँ, ये जो ई बार वेक्टर है दिख रहा अभी, तो ई बार में अभी यहाँ पे जब मैंने आपको समझाया था, राइट, तब मैंने आप लोगों को यहाँ पे वेक्टर वी बार लिया था ना, तो इसलिए वी रो वी फाइन वी जेड आया था। लेकिन अभी यहाँ पे ई बार अगर वेक्टर है तो वी रो के जगह पे कौन आएगा, ई रो, ई फाई, ई जेड ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आएगा ई रो ई फाई, अब इतना तो समझ सकते हो आप लोग, और यहाँ पे आएगा कौन, ई जेड। सो इक्वल्स टू नाउ 1 अपॉन रो इनटू डेल डेल रो ऑफ रो इंटू ई रो कितना है, इतना है, दिस इज ई रो, तो ये आएगा 3 रो इंटू साइन फाइव प्लस 1 अपॉन रो इंटू डेल डेल फाइव ऑफ ई फाइव, और ई फाइव कितना है, इतना है, दिस इज ई फाइव, दिस इज व्हाट 4 रो स्क्वायर इंटू व्हाट कॉस फाइव, एंड प्लस डेल डेल जेड ऑफ ई जेड, और ई जेड कितना है 4z स्क्वायर है, ई जेड इज 4z स्क्वायर। बोलिए समझे क्या आप लोग यहाँ तक? हेलो, क्लियर है एवरीवन? हाँ यस, समझ गए। सो अभी इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू रो बोलिए, तो ये तो 3 रो स्क्वायर हो गया ना, 3 रो स्क्वायर इंटू साइन फाइव हो गया ना, तो रो स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2 रो आता है ना, रो स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 रो आता है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, तो 6 रो साइन फाइव हो जाएगा। समझे क्या सब लोग? प्लस 1 अपॉन रो इंटू विथ रिस्पेक्ट टू फाइव करना है इसका डेरिवेटिव, तो विथ रिस्पेक्ट टू फाइव करोगे तो 4 रो स्क्वायर कांस्टेंट कॉस फाइव का माइनस साइन फाइव हो जाएगा, एंड प्लस विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे इसका, तो ये आएगा कौन 8z, तो इसको थोड़ा रो रो कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग इज 6 साइन फाइव माइनस रो रो कैंसिल हो गया 4 रो साइन फाइव, एंड प्लस कौन 8z। अब आपने जो पॉइंट्स निकाले वो जाके सब्स्टिट्यूट करना है, हो गया प्रॉब्लम फिर सॉल्व। सो नाउ पॉइंट जो आपको दिया है, सो देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ वी बार
और सिलेंड्रिकल के पॉइंट्स अभी अभी निकाले अपन ने, √5 63.43, so at point P of √5 then 63.63 sorry 43 और 63.43 और बाद में 3, तो रो के जगह पे √5 पुट करो, फाई के जगह पे 63.43 और जेड के जगह पे 3 पुट करो और बोलिए फाइनल आंसर क्या आ रहा है। प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करो, कैल्सी का मोड डिग्री में चाहिए। 21 कितना आ रहा है? 21.36 21.36 36 21.36 आया क्या सबका? हेलो, सबका आ गया क्या? आ गया ना? यस, चलो ठीक है, फिर समझ गए आप लोग ये भी। कितने प्रॉब्लम हो गए? 4। तो अभी पांचवा और छठवां प्रॉब्लम आपको पता ही है क्या रहेगा, तो यही प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूँ, पॉइंट चेंज कर लेता हूँ सर। तो ये आप लोगों ने ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट चेंज हो जाएंगे सिर्फ। 1 2 3 जो कार्टेशियन वाले हैं, इसको सिलेंड्रिकल वाले ले लो, और सिलेंड्रिकल वाले कोई भी लिया तो चलेगा अभी। तो चलो अपन ले लेते 1 45 डिग्री एंड 2, और स्पिरिकल वाले ले लेते हैं सपोज 1 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 1 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। चलो कर सकते क्या ये दोनों भी प्रॉब्लम आप लोग? हेलो, जम जाएंगे ना आपको? अभी पहले ये जो पॉइंट है ये भी सिलेंड्रिकल में और वेक्टर भी सिलेंड्रिकल में, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये वाले पॉइंट स्पिरिकल में है और वेक्टर सिलेंड्रिकल में है, तो पहले स्पिरिकल वाले पॉइंट को काय में कन्वर्ट करोगे? ये पॉइंट को काय में कन्वर्ट करोगे? पहले कार्टेशियन में, यानी एक्स वाई जेड में, बराबर है। और बाद में एक्स वाई जेड का कन्वर्जन काय में करोगे? रो फाई और जेड में। तो ये आप कर सकते हो, रो फाई और जेड में करोगे, कर लोगे फिर इतना? तो ठीक है, फिर तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलो अब ये यही वैरायटी के लास्ट क्वेश्चन जो बचे वो है कि अगर वेक्टर स्पिरिकल में दिया होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना, राइट? तो वो अभी हो नहीं पाएगा, तो मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो आज की ये लेक्चर में अपन इतना ही लेते हैं, बाकी लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।